वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और मैं आज बताऊंगा आपको प्रश्नावली 1.1 नाइन्थ क्लास का। ये थोड़ा सा कुछ बेसिक्स है जो प्रश्नावली 1.1 को हल करने में हमारी मदद करेगा। तो आइए इसे देख लेते हैं। पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ देने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 था, इसमें जीरो से है 1 2 3 4 5 6 तक, तो ये पूर्ण संख्या बन गया। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में माइनस के शब्द जोड़ देने से वह पूर्णांक संख्या बन जाते हैं। जैसे देखिए, इसमें जीरो तक यहाँ से था, पूर्ण संख्या है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 तक, और इसमें माइनस भी आ गया। देखिए, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। और परमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में है, और q का मान, इसका मान जीरो के बराबर न हो, तो ये परमेय संख्या हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 0/1 भी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्नावली 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं। 2 मैं इधर लिख चुका हूँ। देखिए, अब हम बनाते हैं इसे। कहता है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर p/q, अगर p/q के रूप में लिखना है तो p को हम 0 मान लेंगे और नीचे कोई भी संख्या डाल देंगे। जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 7 डाल देते हैं। और इसे अगर हम काटेंगे, इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये 0 ही हो जाएगा। तो इससे साबित होता है कि हम इसको लिख सकते हैं। या 0/7 लिखें, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, और 0 लिख देंगे फिर भी कोई मतलब नहीं बनता है। और कहता है आगे कि q 0 के बराबर ना हो, तो बिल्कुल ये q है और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। पहला इतना ही था। अगला देखते हैं कि तो दूसरा क्वेश्चन हमें देखिए क्या कहता है। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या पूछता है ये। तो 6 परमेय संख्या पूछा है, तो लिख देंगे 6 प्लस खुद से 1 लगा के इसको जोड़ देंगे। 6 + 1 हो गया 7। अब करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे ऊपर से लाके 3, और ये 7 है तो इसको गुना में 7/7 लिख देंगे। 7 तिया 21/7। और 4, 3 और 4 के बीच पूछा है तो फिर से करेंगे 4 गुना 7/7, 7 चौक 28/7 हो गया। अब 21 के बाद आ गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए, 21 और 28 तो पहले से ही है, तो हम कर दिए 22, 23, 24, 25, 26 और 27/7। इतना कर दिए। हमें जितना निकालना रहेगा उतना फिट आ जाएगा इसमें। तो इसमें हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। ये हो गया 6, हमारा परमेय संख्या निकल गया, जैसा कि सवाल में पूछा है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा नहीं, अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हम लिख चुके हैं। अब देखते हैं इसको बना के। इसमें कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या लिखें। तो इसको इतना इजी तरीका से बनाएंगे। देखिए, जैसे पिछली बार किए थे, 5 परमेय संख्या बोला है तो यहाँ लिख देंगे 5 + 1, 6 हो गया बटा 6। 3/5 गुना 6/6, और 4/5 गुना 6/6, जैसे पिछली बार किए थे हम पिछले क्वेश्चन में। छतनीक 18/30,
और 24/30। इन दोनों के बीच 5 परमेय संख्या लिखिए। 18/30 पहले से ही है तो लिखेंगे हम, नीचे दिख रहा है देखिए, लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गया हमारा 5 परमेय संख्या निकल गया। ये भी सवाल बन गया बहुत आसानी से। अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, लिख लेते हैं पहले, रुकिए। चौथा नंबर क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। देखिए, ये कहता है दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दें। तो देते हैं हम उत्तर इसका। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या हो गया 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो प्राकृत संख्या इतना हो गया और पूर्ण संख्या इतना हो गया। तो हाँ, ये 1 2 3 4 इसमें भी आता है, तो यह कथन सत्य है। इसको यहाँ सत्य लगा देते हैं, ऐसे सत्य है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या हमारा हो गया माइनस में से -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये हो गया पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या 0 से 0 1 2 3 ऐसे। तो पूर्णांक संख्या में तो माइनस भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। यह कथन असत्य है। यह असत्य हो गया, यह सत्य हो गया। अब ये देखते हैं ये सत्य होगा कि असत्य। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है। परमेय संख्या को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 3/4 है ये। और पूर्ण संख्या हो गया 0 से 0 1 2 3 ऐसे हो गया। तो नहीं, पूर्ण संख्या में तो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए भी यह कथन गलत हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया ये। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसी के साथ हम अपना वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको यह सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को पुनः देख लें, नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये है चैनल का नाम, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें।